नमस्कार। आज हम काशी के एक ऐसे घाट की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ चिताओं की आग के लिए नहीं बल्कि सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की और उस घाट की जहाँ उन्होंने ये साबित किया कि सत्य के आगे दुनिया की हर चीज छोटी। चलिए इस कहानी को समझने से पहले एक सवाल खुद से पूछते हैं। सच बोलने की या सच पर टिके रहने की सबसे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? एक आलीशान राज्य, अपना परिवार या फिर खुद की जिंदगी? राजा हरिश्चंद्र की ये कहानी हमें इन्हीं सवालों के जवाब तक ले जाती है। हमारी कहानी का केंद्र है काशी, जिसे लोग मोक्ष की नगरी कहते हैं। पर काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहां जिंदगी और मौत का सच सबसे करीब से महसूस होता है। यहाँ के घाट सिर्फ अंतिम संस्कार की जगह नहीं है, बल्कि ये सच्चाई का आईना है। काशी के कई घाटों में दो सबसे खास हैं। एक तरफ है मणिकर्णिका घाट, जिसे कहते हैं मोक्ष का दरवाजा, और दूसरी तरफ है हरिश्चंद्र घाट, जो याद दिलाता है सत्य की सबसे बड़ी अगली परीक्षा की। मतलब ये वो जगह है जहां मौत से ज्यादा इंसान के कर्म और धर्म का महत्व है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के महानायक से, जिनके नाम पर इस घाट का नाम पड़ा, राजा हरिश्चंद्र। एक ऐसा नाम जो आज भी भारत में सत्य और धर्म की मिसाल माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पर राज करने वाले सूर्यवंश के एक महान राजा थे। उनका नाम और यश तो दूर दूर तक फैला था, लेकिन लोग उन्हें उनके राज्य के लिए नहीं बल्कि उनके अटल सिद्धांतों के लिए जानते थे। उनके जीवन के तीन मजबूत स्तंभ थे: सत्य, धर्म और वचन। उन्होंने प्रण लिया था कि चाहे जान भी चली जाए, वो इन तीनों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और यही प्रण उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। कहानी में प्रवेश होता है महर्षि विश्वामित्र का, जो अपने तप और क्रोध दोनों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ये जानने का निश्चय किया कि क्या राजा हरिश्चंद्र का सत्य हर मुसीबत में, हर विपत्ति में अडिग रह सकता है। विश्वामित्र की परीक्षा शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने राजा से उनका पूरा राज्य ही दान में मांग लिया, और हरिश्चंद्र ने एक पल भी सोचे बिना अपना सब कुछ दे दिया। पर परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। राज्य दान करने के बाद विश्वामित्र ने दक्षिणा भी मांग ली। अब सोचिए, जिस राजा के पास कुछ बचा ही नहीं, वो दक्षिणा कैसे देता। यहीं पर हरिश्चंद्र ने एक ऐसा फैसला लिया जो कल्पना से भी परे था। वो दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या, अपने बेटे रोहिताश्व और आखिर में खुद को बेच दिया। वे काशी में एक चांडाल के सेवक बन गए, जिसका काम शमशान घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करवाना था। सोचकर देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट अब एक गुलाम था। और किस्मत देखिए, उन्हें उसी काशी ले आई और काम मिला शमशान घाट की रखवाली का। यही वो जगह थी जिसे बाद में दुनिया ने हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना। ये जो स्लाइड पर लिखा है, ये किस्मत का खेल दिखाता है। जो राजा कभी दान देने के लिए जाना जाता था, आज उसे मुर्दों को जलाने के लिए टैक्स वसूलना पड़ रहा था। महलों में रहने वाला राजा अब जलती चिताओं के बीच रातें गुजार रहा था। क्या इससे बड़ी कोई परीक्षा हो सकती है? लेकिन उनकी सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां धर्म और भावना के बीच चुनाव करना था। एक दिन उनकी पत्नी शैव्या अपने पुत्र रोहिताश्व का शव लेकर उसी शमशान घाट पर पहुंची जिसकी रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। सांप के काटने से उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। अब सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरी होगी। सामने मृत बेटे का शरीर था, पास में बिलखती हुई पत्नी और दूसरी तरफ मालिक को दिया हुआ वचन और कर्तव्य। उन्हें क्या चुनना चाहिए था? और इस पल हरिश्चंद्र ने जो किया, वही उन्हें इतिहास में अमर कर गया। उन्होंने अपनी रोती बिलखती पत्नी से भी अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार का शुल्क मांगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक को दिए वचन और अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्हें कोई छूट देने का अधिकार नहीं था। जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य को अपनी भावनाओं से ऊपर रखा, मानो पूरा ब्रह्मांड ठहर गया। स्वयं महर्षि विश्वामित्र और सभी देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम सत्य के सर्वोच्च शिखर हो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। देवताओं ने न सिर्फ उनके बेटे रोहिताश्व को वापस जिंदा कर दिया, बल्कि उनकी पत्नी शैव्या को भी सम्मान लौटाया। उन्हें उनका पूरा राज्य वापस देने की पेशकश भी की गई। आखिरकार सत्य की जीत हुई थी। लेकिन यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करता है।
जब सब कुछ वापस मिल गया तब राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने सब कुछ खोने का अनुभव कर लिया उसे अब किसी चीज का मोह नहीं रहा। उन्होंने राज्य की जगह मोक्ष मांगा, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और इसी असाधारण कथा के कारण काशी का वो शमशान घाट हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि एक दार्शनिक संदेश बन गया। आज भी हरिश्चंद्र घाट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक विरासत है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म हर चीज से ऊपर है। मार्कंडेय पुराण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में इस कहानी का जिक्र मिलता है और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि इस पवित्र भूमि पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि ये भूमि सत्य की शक्ति से सिंची हुई है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस एक वाक्य में है, सत्य से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। और ये घाट इसी एक सत्य का जीवंत प्रमाण है। तो हरिश्चंद्र घाट की कहानी का सार क्या है? यही कि सच का रास्ता कांटों और अंधेरों से भरा हो सकता है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही वो इकलौता रास्ता है जो अंत में हमें अमरता और सम्मान की रोशनी तक ले जाता है। तो आइए इस पूरी कहानी के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहराते हैं। हमने देखा कि कैसे राजा हरिश्चंद्र सत्य और त्याग की मिसाल बने जब उन्होंने अपने एक वचन के लिए अपना राज्य, परिवार और खुद को भी कुर्बान कर दिया। हमने जाना कि उनकी सबसे कठिन परीक्षा काशी के श्मशान घाट पर हुई और वहां भी धर्म पर टिके रहने की वजह से ही उन्हें मोक्ष मिला। और इसीलिए हरिश्चंद्र घाट सिर्फ एक श्मशान नहीं बल्कि सत्य की पाठशाला है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर कदम पर समझौते होते हैं, वहां राजा हरिश्चंद्र जैसे पूर्ण सत्य का क्या कोई स्थान है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।